बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, आज मैं देख रहा हूँ धर्म सभा में गाजियाबाद श्री संघ के श्रावक श्राविकाओं के अतिरिक्त और अन्य भाई बहनें भी उपस्थित हैं, जिनमें परवाना रोड दीपाली, सरस्वती विहार, सेक्टर 15, पीतमपुरा, रोहिणी, प्रशांत विहार, अनेक स्थानों से भाई बहनें उपस्थित हैं। ये सभी नाम तो मैंने अलग अलग लिए, लेकिन सब एक सूत्र में पिरोए हुए मोती हैं। सब पूज्य गुरु महाराज के स्मारक स्थल के सदस्य हैं, श्रद्धा के सूत्र में पिरोए हुए रत्न हैं। इनके अतिरिक्त और भाई भी हैं। मैं उपस्थित समस्त धर्म सभा को अपना मंगल आशीर्वाद प्रस्तुत करता हूँ। बंधु और बहनों, आप ऐसे समय में उपस्थित हैं जब धर्म कथा होती है, धर्म कथा की चर्चा होती है। हमारी चर्चा यहाँ पर भगवान ऋषभ देव की चल रही है। ऋषभ देव प्रभु का उपकार, उन्होंने जगत को जो सन्मार्ग दिखाया, आत्म कल्याण के साथ लोक कल्याण किया, वे सब चर्चाएं हम कर चुके। भगवान ने अष्टापद पर्वत पर जाकर अंतिम साधना भी संपन्न की और निर्वाण को प्राप्त किया। ये यहाँ तक हम चर्चा कर चुके हैं। बंधुओं, उनके बाद भगवान का धर्म शासन चल रहा था। इधर लोक में चक्रवर्ती भरत महाराज का शासन चल रहा था। एक धर्म शासन है और एक संसार में लोक शासन है, दोनों चल रहे थे। अब बात कुछ करनी है भरत महाराज के विषय में। भरत महाराज इतना बड़ा साम्राज्य, इतना विशाल राज्य, 6 खंड, चक्रवर्ती पद,
विशाल वैभव उनका, उस सब का वो पालन कर रहे थे। एक विशेष बात थी भरत महाराज की। विशेष बात यह थी, कहते हैं कि कमल पानी में उगता है, खिलता है। लोग कीचड़ भी कह देते हैं। पानी में उगता है, खिलता है, पर वह जल से ऊपर उठा रहता। शास्त्र में कहा, जहां जले जाई पोम पद में कमल जल में उत्पन्न होता है, पर उससे ऊपर उठा रहता है। वह लिप्त नहीं होता, न डूबता है, न कीचड़ उसे लग पाती है, वो ऊपर रहता। एक कमल का जीवन जब ऐसा हो सकता है, तो एक मनुष्य का जीवन क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, पर उसका होगा जिसके जीवन के अंदर वैराग्य होगा। सबका नहीं हो सकता, होता भी नहीं। होगा उसका जिसके जीवन के अंदर वैराग्य होगा। शास्त्र में एक चर्चा आई। श्री गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा, सब भाव पचक खाणिण भंते जीवे किम जणय। भगवान सद्भाव प्रत्याख्यान से जीव को क्या लाभ होता है? सद्भाव प्रत्याख्यान से। और प्रत्याख्यान का अर्थ सामान्यतया हम छोड़ने और त्याग करने के अर्थ में लेते हैं। श्रावकों, थोड़ी सी कुछ गहरी बात भी करूंगा, हल्की फुल्की बातें भी करूंगा। समझना है, ज्ञान की चर्चा को समझना। किसी व्यक्ति ने पौषध का व्रत का पचखान लिया। आप कहते महाराज व्रत का पचखान करा दो, तो यहां छोड़ना अर्थ नहीं है, ग्रहण करना अर्थ है कि मुझे व्रत ग्रहण करवा दो। व्रत से विपरीत खाना पीना संसार, उसका तो त्याग है, और व्रत का पौषध का ग्रहण है। यहां पूछा गया, सब भाव पचखाणिण भंते जीवे किम जणय। भगवान सद्भाव प्रत्याख्यान से क्या होता है? सद्भाव का अर्थ है यहां अच्छा भाव। तो अच्छा भाव छोड़ना नहीं है, ग्रहण करना। अच्छा भाव, श्रेष्ठ भाव, उसको ग्रहण करने से, लाने से जीव को क्या लाभ होता है? भगवान ने कहा, सद्भाव पचखान से जीवन में निवृत्ति आती है, और निवृत्ति जिसके जीवन के अंदर आती है, उसके कर्मों का क्षय होता है, और फिर वह जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। भाव की बात आई, समझो। श्रावकों, मैं अपनी चर्चा में आपको कहीं ले चलना चाहता हूं, कुछ बात करना चाहता हूं। सब भाव पचखाएं, सद्भाव, अच्छा भाव,
उसके पचखान से क्या होता है? बंधुओं, 3 तरह के भाव होते हैं। जीव के 3 प्रकार के भाव होते हैं। अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव। अशुभ भाव पाप है। क्या चीज है भाइयों? अशुभ भाव पाप है। शुभ भाव पुण्य है। एक मंजिल चढ़ आए, पाप से निकल आए, पुण्य में आ गए, ये उपलब्धि है। वहां से निकल कर यहां आ गए, पुण्य में आ गए। और फिर कहा शुद्ध भाव, इस पुण्य को भी छोड़ करके शुद्ध अवस्था, निर्मल अवस्था, कर्म से रहित अवस्था, वह शुद्ध भाव है। वो जो शुद्ध भाव है वह मोक्षदायी है। पुण्य से मोक्ष नहीं होता। मोक्ष पाने के उपाय, साधन, अनुकूलताएं वो मिल जाएंगी पुण्य से। पुण्य से संसार के सुख मिल जाएंगे, धर्म के भी अनुकूलताएं मिल जाएंगी। लेकिन मोक्ष जो होगा वह शुद्ध भाव से होगा। शुद्ध भाव में कर्म नष्ट होते हैं, वहां दूर होते हैं। शुद्ध भाव के अंदर शुद्ध भावों का आना होना ये बहुत ही उत्तम होता है। बंधुओं, इन भावों से व्यक्ति अच्छा और बुरा होता है। अशुभ भाव वाला व्यक्ति पाप करने वाला है। शुभ भाव वाला व्यक्ति दान, पुण्य, सेवा, सत्कर्म आदि आदि नाना प्रकार के कार्य करने वाला है। शुद्ध भाव वाला व्यक्ति इन सब से पृथक केवल आत्मा में रमण करने वाला है। वह शुद्ध भाव वाला व्यक्ति होता है। भरत महाराज शुद्ध भाव की ओर अग्रसर थे। वे संसार में थे, इतने बड़े वैभव के स्वामी थे, इतना कुछ था, परंतु एक शब्द है निर्लेप रहना, होते हुए भी उसमें न होना। ये एक बड़ी बात है। संसार में रहते हुए संसार में न होना। उनकी सोच क्या थी, उनका विचार क्या था, उसको भी शास्त्र में बताया। सवंग विलवीयं गीयं सवंग नट्टं विडंबियं सव्य आभरणा भारा सव्य कामा दुहावहा। सवंग विलवीयं गीयं, संसार के सारे गीत विलाप है। क्या बात है। इन विलापों को, इन गीतों को विलाप बताया। कुछ नहीं, कुछ भी देख लेना, रोना है। सब कुछ जो कुछ है बस यही। सर्वं विलवीयं गीयं, इन सब में विलाप भरा, रोना भरा। सवंग नट्टं विडंबियं, सारे नृत्य ये जितने भी हैं सारी चित्त की विडंबनाएं हैं। विडंबना भटकन को कहते हैं। दिमाग भटका हुआ है, दिमाग जो खोया हुआ इन सब के अंदर, विडंबनाओं के अंदर खोया हुआ है। इन सब के अंदर ऐसी स्थिति है। बंधुओं, अगर आप कुछ बुरा सा न माने तो बात कर लो। एक डांस देख कर, एक डांस करके, नाच कर क्या पाया, क्या मिला? केवल शरीर के कुछ अंग प्रत्यंगों की हलचल देखी और क्या पाया वहां? कौन सी उपलब्धि पाई? क्या खास बात पाई?
विडम्बनाएं हैं, चित्त की विडम्बना। और विडम्बना क्या? चित्त की भटकन है, और कुछ नहीं। चित्त भटक रहा। संवंग विलवीयंग संवंग नटंग विडम्बियंग सवे आभरणा भारा। ये जितने भी आभरण आभूषण हैं, ये सब आत्मार्थी पुरुष के लिए भार है, बोझ है, और कुछ नहीं। ये जो कुछ है ये सब ऐसे हैं, भार है। सवे कामा दुहा वहा। और जितने संसार के सुख हैं, इन सब का परिणाम दुख है। कोई ऐसा सुख नहीं जिसका परिणाम दुख न निकलता। सब के सब इस भाव को जीने वाले थे भरत महाराज चक्रवर्ती। चक्रवर्ती होकर भी वो लिप्त नहीं थे, इन सब के अंदर वो खोए नहीं थे। बात भावों की है। आज मेरा मन कर रहा है इन भावों की कुछ बात आपको बता दूं। सद्भाव, सद्भाव जीवन में आए तो कल्याण हो। सद्भाव के बिना कल्याण नहीं होता। एक भक्त हुए, संत भक्त, नाम था नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता बड़ा प्रसिद्ध नाम है। नरसिंह मेहता ने एक गीत लिखा। अब आप चौंकोगे, अब आप तो गीतों का अब खंडन कर रहे थे, अब आप गीत सुना रहे हो। अभी गीतों का खंडन हो रहा था। बात तो मैं भावों के बताने लग रहा हूं। भाव जो है ये सब कुछ बदल देते हैं।